कि सवा महीना हो गया है 8 फरवरी के इलेक्शन को तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो तब्दील नहीं हो सकता इसलिए कि जो फॉर्म 45 था उसकी शक्ल में हमारे पास भी और पूरी कौम के पास अब तो अपलोड हो गए सारी जगह से ऑलमोस्ट, वो एक इनिशियल प्रूफ आ गया, एक इब्तदाई शहादत आ गई है कि फॉर्म 45 वो सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा कराची जीता हुआ था। इस तनाजुर में जो सईद का केस है उसके अंदर हमने मूव की है एक पटिशन, जिसकी बुनियाद हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013 के इलेक्शन में 3 जजेस और उनको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस, एक कमीशन बना था, उस कमीशन के ऊपर हमने बेस करके दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि कमीशन बनाया जाए ताकि पता लग सके कि धांधली हुई है और कितनी हुई है और कैसे हुई है। ये इख्तियार कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिस तरह पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा था कमीशन बनाने का, जिसकी बुनियाद पे 2014 वाला धरना ख़त्म हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आप इलेक्शन के खिलाफ कोई शिकायत हैं तो आप हमारे पास आएँ। एक सारी दुनिया में कानून का उसूल है कि नोबडी कैन बी लेफ्ट रेमेडीलेस, कि जो मजलूम फरीक होता है उसको आप अदल से या इंसाफ से महरूम नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि अच्छा जा हमने कर लिया जो करना था, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मुल्क है अल्लाह की मेहरबानी से, इसलिए इसमें तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उस पे आरओ को आज नोटिस हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर को, इसलिए कि उसने कहा कि जो फॉर्म पेश किए गए ये गलत हैं। उसने ज़ाहिर है जवाब देना था, जो जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो केस नहीं चला आज बावजूद। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर हुआ है 13 तारीख तक के लिए, बुध तक के लिए, और वो बराह रास्त तो इन्हें अदालत की या डंडे के जोर पे जो उनको हल्फ दिलवाया गया है, उसकी वजह से एक ऐसा ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जिसमें पहले ही 93 वोट्स नहीं पड़े थे, उसमें कुछ ऐसे वोट जिनके ऊपर स्टे लगा हुआ है उनको शामिल करके उस इंतखाब को मजीद मुतनाज़ा बनाया गया है। उसके साथ ही एक तरफ तो ये ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये टोटल डिटेल भी नहीं डाली कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे ये जितने भी रिजल्ट्स हैं कि हमने कितने वोट लिए हैं वो बरसरे आम लोगों के इल्म में लाए जाएं। वो तो पहले हफ्ते में हो जाने चाहिए थे, क्योंकि काउंटिंग मुकम्मल हो गई, कंसोलिडेशन मुकम्मल हो गई 15 दिन के अंदर, जो स्टैट्यूटरी पीरियड था। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सीटें हमारी बनती हैं उनके बारे में कानून भी मौजूद है, और मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में 2 वाक़यात हुए थे। एक ये था कि ये जो जब वो हमारे साथ होते हैं तो नून लीग वाले उनको बाप पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि जी ये बाप का वोट है, लेकिन उनके साथ चले जाएं तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाती है, फिर बाप नहीं रहता। उनका एक बंदा शामिल होके केपी की असेंबली के अंदर से ही उसको एक और सीट मिल गई थी उस प्रोपोर्शन के ऊपर। ये 2018 का फैसला है। जो दूसरी है इसकी साइड वो ये है कि इस 2018 के फैसले के अलावा 2018 में एक पार्टी थी जिसको याद नहीं रहा या कोई उनकी इंतज़ामी गलती हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो वक्त पे उनको चाहिए था कि वो दाखिल करें स्पेशल सीट के लिए कागजात, वो दाखिल नहीं कर सके। तो अदालत ने ये कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी सही जिसकी सीट है उसी की है, इसलिए ये उन्हीं को जानी है, और सीट दे दी गई। मतलब ये हुआ कि हमने बर वक्त जो SIC है उसमें शमूलियत इख्तियार की, बर वक्त हमने अपनी सीटें मांगी, इसके बावजूद हमको सीटें नहीं दी गई, जिसके ऊपर बहस सुन के जो
पेशावर हाई कोर्ट है, उसके एक लार्जर बेंच ने 5 फाजिल जजेस ने स्टे दिया हुआ है। उसका तमस्कुर बेसिकली तो अदल का मजाक उड़ाया गया है कि अदालत हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कराओ, जो तयशुदा दिन है 90 दिन का, उसको भी कहा गया। तो ये पाकिस्तान जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, उसके अंदर सारी दुनिया के अंदर जो गैर जमहूरी मुल्कों में होता है वो सारा कुछ यहाँ हो रहा है, इसलिए इससे इस्तेकाम नहीं आ सकता। लोगों को इधर लगा के एक महंगाई का इतना बड़ा तूफान आया, सबकी चीखें निकलेंगी, हम सब की चीखें निकलेंगी। इनके बच्चे और ये जिनकी जायदादें बाहर हैं, सिवाय उनको छोड़ के जिन्होंने पाकिस्तान को चरागाह बनाया हुआ है, हर 2-4 साल बाद वो ऐसी मैनेजमेंट करते हैं कि वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, पैसे कमाते हैं, पैसे बाहर ले जाते हैं, बाहर बैठ के खाते हैं, बाहर उनको खर्च करते हैं। वो जिन 30-30 साल से जिस मेफेयर में वो रह रहे हैं, जिस फ्लैट में और जिस अपार्टमेंट या महल में वो रह रहे हैं, वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है हमारा है, लेकिन ये नहीं बताते कि तुम किरायादार हो, तुम मालिक मकान हो, तुम्हारे नाम की लीज है, या ताजे बरतानिया ने तरस खा के तुम्हारी गरीबी और गरीबुल दियारी और गरीबुल वतनी पे ये तुम्हें गिफ्ट किया हुआ है, ये भी नहीं बताते, ना रसीदें देते हैं। तो इन हालात में जो ये ख्वाब था कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, फेयर एंड फ्री होगा, नहीं हुए। फेयर एंड फ्री के खिलाफ लोगों ने जो बगावत की, 8 फरवरी को नतीजा आया था, वो मंजूर होगा, वो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा है पाकिस्तान में सिलसिला जिसके ज़रिए से ये कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार रहे। लोग चाहते हैं इस्तेकाम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा चाहती है कि इस्तेकाम हो, ताकि हम लोगों के लिए वो सारे मंसूबे जो हमारे दौर में शुरू हुए थे पब्लिक वेलफेयर के, वो दोबारा से शुरू कर सकें। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस जमहूरी मुल्क में जमहूरियत पनपने नहीं, ये सबके फ़ायदे में। सर जी, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन नहीं कर सकती क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ने उसको बाईपास किया। अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जाना एक अलग बात है, उस पर मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी अपनी एक पोजीशन है उस पर। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फौरन जो जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जिस जुडिशल कमीशन के ज़रिए से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और 48 में जो आया है तजाद, खुला तजाद है, उसकी तहकीकात करना लाजमी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये पहले कमीशन कायम किया हुआ है 2013 के इलेक्शन के हवाले से, नासरुल मुल्क कमीशन है, और उसके 246 सफ़े की वो रिपोर्ट है, और उसमें भी इन्हीं फॉर्म्स का जिक्र है, और उसमें यह कहा गया था कि ये सिस्टमेटिक नहीं हुआ, सारा मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हुआ। अब तो हर जगह हुआ है, एक ही तरह के केस अंदर सारे आ रहे हैं, इसलिए ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। तो जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसमें जिस दिन कमीशन बैठेगा आप देखेंगे पंजाब में हुकूमत बदल जाएगी, अक़लियती खातून जो बैठी हुई है, जिसके पास अक्सरियती मैंडेट नहीं है, चोरी के मैंडेट पे है, वो घर जाएंगी। इसी तरह से शहबाज शरीफ को घर वापस जाना पड़ेगा। जिस आदमी के पास, अभी भी आप असेंबली देखें ना, असेंबली में हमारी जो जीती हुई सीटें हैं वो 189 थी, लेकिन जो इस वक्त भी मौजूद हैं वो मुस्लिम लीग नून से डबल है हमारी सीटें। अब लोगों की जेबें काट काट करके और सीटें काट काट के उनका नंबर इंक्रीज करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जो नहीं हो सकता। आप सर बताइएगा कि आपको नामखसूस नशिस्तें दी गई हैं, सदर का इलेक्शन हो गया, वजीर आजम का हो गया, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, अभी आप पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन आप हैं, हम तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और सदर का इलेक्शन हो गया, इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है, वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ, सवारियाँ ही पूरी नहीं थी, ऐसी बस है जो आधे पीछे छोड़ के उन्होंने स्टार्ट करके गिलगित में लाल बत्ती बना के लगा दी है। इसी तरह से जो खातून अपनी सीट हारी हुई है पूरे लाहौर को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन है जिसको नहीं पता, उसको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। HSN कॉलेज में उसके साथ क्या हुआ, बच्चियों के स्कूल में उसके साथ क्या हुआ, चोरी करके कोई ये नहीं कह सकता कि उसको चोर कोई नहीं कहेगा, चोर उसको हर जगह कहा जाएगा।
जब तक चोरी बरामद नहीं होती। अच्छा बाबर अवान साहब, जो फार्म 45 के ऊपर फॉर्जरी की गई और जिन लोगों ने ये फॉर्जरी किया, जिनके ऊपर आप क्लेम करते हैं, आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है फार्म 45 जो कि आप क्लेम करते हैं तमाम सियासी जमातों के पास है सिवाय मुस्लिम लीग नून के। जिन लोगों ने ये फॉर्जरी की है और डॉक्यूमेंट चेंज किया, इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने की अपील दायर करेंगे। देखें, हम पहले कमीशन चाहते हैं, फाइंडिंग आए, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, और उससे पहले हम चाहते हैं कि जो केसेस पेंडिंग है उसमें इलेक्शन कमीशन आज़ादाना फैसले करे, और आज़ादाना फैसले करे तो वो सारी सीटें सेट असाइड हो जाएंगी। जो असल इशू है वो ये नहीं है कि किसी ने फौजदारी की तो हम फौजदारी पर्चा दर्ज कराने के लिए चल पड़े। रियासत जो मां जैसी है उसका काम नहीं है बच्चे की चोरी हो गई है वो चौकीदार का किरदार अदा करे। जो रियासत के सारे इदारे हैं सबको मिल के चोरी बरामद कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद नहीं करनी चाहिए। कोई एहसान हमें नहीं चाहिए, मदद भी किसी से नहीं चाहिए, हमें सहूलतकारी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए जो होना चाहिए उन लोगों से जिनके पास अक्सरियत है, वो बाहर बैठे हुए अकलियत गवर्नमेंट में। अच्छा बाबर अमान साहब, एक आखिरी सवाल कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली कि उसके नंबर पूरे कर देते बाकी जो मेरिट पे काम नहीं किया। अभी जो सिंधी इंतखाबात हैं उनके अगर सीटें मिल भी जाती है पीटीआई को, फिर भी पीटीआई की सीटें कम रह जाएंगी। नहीं, अगर नहीं है, अगर मेरिट पे होंगे, अगर कुछ नहीं है, सीटें हमारी हैं, हमें मिलेंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इसको वापस लेंगे। ये अभी कोर्ट्स में पेंडिंग है, इसलिए अगर क्यों मैं फर्ज करूं कि अगर नहीं मिली, मिलेंगी इंशाल्लाह। एक दूसरा, जो भी ज़िमनी इलेक्शन होगा, इजाफी इलेक्शन होगा, अगला इलेक्शन होगा, अगले इलेक्शन में 2 करोड़ नए यूथ के वोटर्स आ रहे हैं, वो हमारा है इंशाल्लाह।